शांति। आज का वरदान है बाप दादा के वरदान अपने स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 31 अक्टूबर 2021। वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। मैं कौन? आत्मा। स्वराज्य अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला। कर्मेंद्रियों के ऊपर कब राज्य कर सकते हैं? कर्मेंद्रिय आपके प्रजा हैं और आप राजा हो। प्रजा लोगों को जो चाहिए वो राजा दे देते हैं, तब राजा का बात प्रजा मानते हैं। लौकिक में भी छोटे बच्चे अपने माँ बाप से कुछ पूछते हैं, जब माँ बाप दे देते हैं तब माँ बाप का बात मानते हैं। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, शरीर रूपी साधन को सारे दिन में जो चाहिए वो देते हैं। जीभ को भोजन देते हैं, शरीर को एसी देते हैं, बैठने के लिए चेयर देते हैं, घूमने के लिए व्हीकल है, कपड़ा है, बहुत कुछ देते हैं। इसीलिए शरीर का साधन आपका बात मान लेती है, लेकिन आत्मा का जो इंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा का बात मानते नहीं है। तो मन को क्या चाहिए? मन शांति। मन को शांति चाहिए। उसको कहते हैं बाबा अतीन्द्रिय सुख। माना सारे इंद्रियों से श्रेष्ठ सुख और स्थूल इंद्रियों के बिना निराकार आत्मा, निराकार मन बुद्धि से निराकार परम धाम में निराकार परमात्मा से जो सुख का अनुभूति करती है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। जब ये सुख निरंतर आत्मा को मिल जाएगा, अटल अखंड, तब उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर का सारे साधन ठीक है तो वो आपका बात मान लेता है। सपोज पाँवों में दर्द है, पाँवों को कहिए आप पैदल चलो, दौड़ो, और दौड़ेगा नहीं। क्यों? पाँव में कुछ प्रॉब्लम है ना। मुख में हीट हो गया है, मुख में जो जीभ है ना, घुमाने के लिए नहीं होता है। तब कुछ भोजन का हो, बात करने के लिए जाओ, वो जीभ आपका बात मानता नहीं है। तो ऐसे ही जब अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जो चाहिए वो परमात्मा द्वारा आप देते रहेंगे, निरंतर अटल अखंड देते रहेंगे, इसके आधार पर भविष्य में भी आपका स्वराज बहुत समय तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका शरीर एक ही टेम्परेचर में एसी में है तो बहुत समय वहां बैठने के लिए आपको अच्छा लगता है। सपोज आपके घर में एसी नहीं है,
आपके व्हीकल में एसी नहीं है तो क्या होगा? कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश। इसका प्रभाव शरीर रूपी इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा। तो उस वायुमंडल में, वातावरण में, उस जगह पर आपको ज्यादा समय रहना अच्छा नहीं लगता है। तो सेफ जगह पर आप ढूंढते हो। पसीना आ रहा है तो क्या चाहिए? पानी चाहिए, फैन चाहिए, एसी चाहिए, या विंडो ओपन करूं क्या? वो ठीक करने के लिए आप अलग अलग चांसेस सोचते हैं। तो वैसे ही जब मन बुद्धि को अतीन्द्रिय सुख मिलने लगता है थ्रू राजयोग, तब वो मन बुद्धि इंद्रिय सुख की तरफ भागेगा नहीं, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। तो वो सुख को सिर्फ देखना नहीं है, अनुभव करना है। बाबा ने कहा सुख की अनुभूति करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले। अनुभव जिसको कहते हैं जो मैं खुद करता हूं। अनुभूति इसको कहते हैं मेरे द्वारा और किसी को होता है। लेकिन यहां बाबा कहते सती सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति करने वाले। क्या है अनुभूति? जब आप आत्मा भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, परमात्मा के शक्ति आत्मा द्वारा, मन बुद्धि द्वारा शरीर तक जाकर पहुंचाएगा। उसका असर शरीर लाइट होने लगेगा। जब शरीर लाइट होने लगेगा, उस शरीर के तरफ आपने मन बुद्धि लगाया, तो शरीर के द्वारा वो अनुभूति आत्मा तक जाकर पहुंचाएगा। तो यही बात यहां बाबा कह रहे हैं कि अनुभूति हो। अनुभूति माना परमात्मा का शक्ति इंद्रियों तक, या वायुमंडल तक, या कोई मनुष्यात्माओं तक पहुंचे, उसके बाद उसका असर आपके ऊपर आए। तो वो निरंतर है, सिर्फ अमृत वेले में, ट्रैफिक कंट्रोल में ऐसा नहीं है। तो वो अभी आपको प्रैक्टिस करना है और चेक करना है। अभी क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? हो सकता है क्या? चांसेस है? यस। निरंतर एसी में भोजन बना सकते हो, पढ़ाई पढ़ सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, ऑफिस में बैठ सकते हो, शरीर को एसी में रख सकते हो, या मन को एसी में नहीं रख सकते हो? सदा अपने शरीर को कपड़े के साथ रख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ रख सकते हो, चेयर के साथ रख सकते हो। स्मृति है ना? तो वैसे ये स्मृति रखो कि मेरा मन सदा परमात्मा के साथ में है। सिर्फ साथ में है ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम भले चेयर पर बैठे हैं, एसी पर बैठते हैं, लेकिन किसी के साथ गुस्से से फोन पर बात कर रहे हैं, किसी का एहसास नहीं होता है। क्यों? भले एसी है, लेकिन आपका परमात्मा को भ्रकुटी में बिठाया है, भ्रकुटी सिंहासन पर बिठाया है, लेकिन अनुभव नहीं होता है। तो ज्यादा समय वहां बैठने के लिए आत्मा को इच्छा नहीं देता है। इसलिए बार बार चेक कीजिएगा कि आपका मन सदा भगवान के साथ में है। तो स्व राज्य अधिकारी, इसका मतलब आपका मन बुद्धि निरंतर बाबा में रहना चाहिए। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो, तो जब अपने शरीर को कहते हो, क्या कहते हो? 3 घंटा फिल्म देखना है, फिल्म थिएटर में ही बैठो, बैठ जाएगा। 10 बजे जाकर बैंक में बैठ गया, ऑर्डर देते हो, 1:30 तक वहां ही बैठना है, बैठ जाएगा। इंस्ट्रक्शन देने से वो फॉलो करता है ना। 10 मिनट भोजन का हो, मुंह भोजन खाते ही रहेगा।
हम अपने मुख को कहते हैं 9 बजे से 9:20 तक ईश्वर ज्ञान सुनाओ, वो सुनाता ही रहेगा, है ना। जब शरीर का इंद्रिय आपकी बात मानता है, ऐसे ही राजयोग द्वारा, इंद्रियों के सुख द्वारा आपका सूक्ष्म इंद्रिया भी आपकी बात मानता है क्या, ये चेक कीजिएगा। भले निरंतर नहीं हो रहा है तो निरंतर करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। जितना अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखते जाते हैं, उतना आपका मन और बुद्धि दोनों में से शक्ति आता ही जाता है। तो कैसे? जब शरीर को आप भोजन खिलाते हो, पानी पिलाते हो, चाय पानी देते हो, तो शरीर को शक्ति नहीं मिलेगा क्या? शरीर को इंजेक्शन देते हो तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा? मिलता है ना। तो वैसे ही जितना मन बुद्धि को परमात्मा के तरफ रखते हैं, न केवल आत्मा को अनुभूति होती है, मन बुद्धि को भी एनर्जी मिल जाता, विल पावर। विल माना जो भगवान ने अपने वर्षे का विल दिया है, तो विल किसको मिलता है? पिता का जो जायदाद है बच्चों को ही मिलता है ना। लेकिन दिया तो भगवान ने दे दिया, लेकिन आप अनुभव कर रहे हो क्या? अनुभव करने से ही तो एनर्जी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, माँ के पास दूध है, माँ दूध पिलाने के लिए रेडी है, देने के लिए रेडी है, लेकिन बच्चा आएगा, दूध पी लेगा, तभी तो उसके शरीर को एनर्जी मिल जाएगा। बच्चे खेल रहा है, टीवी देख रहा है, फिल्म देख रहा है, तो मैं क्या कर सकती है ना। तो अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना बहुत जरूरी है। तो निरंतर वो एनर्जी का फीलिंग हो रहा है क्या? जितना आप भोजन खाते हो, पेट भरने का अनुभव होता है, एसी में बैठते हो, कोल्ड का फीलिंग होता है, ऐसे अनुभव होना चाहिए निरंतर। एवरी सेकेंड इट में चेंज, महीने चेंज होना ही है। जितना आप भोजन खाते हो, उतना अलग 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 वेराइटी का अनुभव होता है। आपको हेडेक आया है, टैबलेट्स लिया है, स्लोली वो दर्द कम होने का फीलिंग आता है। तो ऐसे ही परमात्मा शक्ति का हर सेकंड का जो डिफरेंस, एनर्जी गेन, वो अनुभव आपको होना चाहिए, ताकि विल पावर, जैसे कभी कभी बुखार आता है, हम टैबलेट्स या इंजेक्शन लेते हैं तो पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, वो फीलिंग होता है ना। तो बाबा यही कहते हैं, मन बुद्धि द्वारा वो एनर्जी आत्मा सहित उसके बाजू में रहने वाला शरीर वायुमंडल को भी वो अनुभूति होना चाहिए। ऐसा चेक करो। ऐसा नहीं कि मैं बाबा के साथ में हूं, परंदा में हूं, संकल्प करते बैठो, नहीं। पावर फील करो। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। क्यों? बाबा कहते हैं, जब तक एनर्जी का फ्लो निरंतर नहीं रहता है, उस अनुभव में वैरायटी नहीं आता है। जब वैरायटी नहीं एक ही जैसा है, तो मन वहां नहीं रहता है। वो वैरायटी में भी क्या होता है, वो होना चाहिए ना, नया नया नया, और भी डीप, और भी डेप्थ, और भी नया अनुभव होना चाहिए, पहले जैसा नहीं। जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो वैरायटी टेस्ट वाला चाहिए, कपड़ा वैरायटी चाहिए, मोबाइल वैरायटी वाला, टेलीविजन वैरायटी वाला चाहिए ना। तो वैसे ही जितना एनर्जी ज्यादा होता जाएगा, हर रोज योग का अनुभूति, देखिए बाबा ज्ञान में कितना वैरायटी कहते हैं, इसीलिए तो हर रोज हम मुरली सुनते हैं। वही मुरली होगा तो हर दिन वही सुनने से बोर लग जाता है, नया नया रहता है। कितना सुंदर बात है, भले 6 साल में साकार मुरली रिपीट होता है, लेकिन उनकी स्थिति के अनुसार मीनिंग चेंज हो जाता है। मुरली वही है, लेकिन लौकिक में वैसा नहीं होता है, क्योंकि अंदर जो आप पुरुषार्थ करते हो ना मन बुद्धि द्वारा राजयोग का, उसके आधार पर मीनिंग में भिन्नता आ जाता है। उसके साथ राजयोग का अनुभव में भी
वैरायटी आ जाता है, उसे चेक कीजिए। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो निरंतर ऐसे आपको वैरायटी अनुभव होते ही रहना चाहिए। वारिस माना हर रोज बाबा से क्या ले रहे हो, विल। एक बार ले लिया नहीं, एवरीडे लेना चाहिए बाबा के साथ, नया 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 अनुभव, सेवा का, दुआ का अनुभव, जमा का खाता का अनुभव, मनुष्य आत्माओं का सहयोग का अनुभव, ब्राह्मण परिवार का सहयोग का अनुभव, पंच तत्वों का थैंक यू का फीलिंग, ऐसे वेराइटीज, उस सभी में भगवान का शक्ति जाना चाहिए। तो ऐसे वेराइटी आपकी जिंदगी में रहेगा तो अटल अखंड रूप में आपको राजयोग करना सहज हो जाएगा। इसका फलस्वरूप भविष्य में भी आपका स्वराज्य रहता है, निरंतर रहता है। नहीं तो बीच बीच में राज्य रहता है, बीच बीच में चला जाता है। स्लोगन, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरापन, मेरा घर, मेरा जगह, मेरा बिल्डिंग, मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे साधन, मेरा पैसा, जहां आपने उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस नॉलेज को मेरा कहा, तो बुद्धि वहां एक बाउंड्री लगा देता है। ये मेरा रूम है, मेरा मेरा चेयर पर आप क्यों बैठ गई, मेरे माँ की गोद में आप क्यों बैठ गए, क्योंकि बुद्धि वहां ही रहता है। जब लौकिक में मेरा समझने से अपनापन का फीलिंग आ जाता है, ऐसे बाप दादा को भी मेरा बनाओ, परमधाम में अपना घर बनाओ, तब क्या होगा, उस बाउंड्री में ही रहेगा। अभी समझ लो आपका एक घर है लौकिक का, आपके तो मेरा ओन घर है। ओरिजिनलिटी ये है, इस दुनिया में आपका ओन कुछ है ही नहीं, इट इज टेम्पररी। लेकिन कितना सुंदर बात है, अपने घर को आपने एक बाउंड्री लगाया है, कंपाउंड लगाया है 30-40। बाजू के घर में जाके खड़े होकर बात कर रहे हो, क्या कहते हो, हम अपने घर में नहीं है ना, बाजू के घर में खड़े हैं। बुद्धि क्या कहती है, मेरा घर नहीं है। अपने घर में खड़े हैं तो क्या होता है, भले कहाँ भी खड़े रहो, किसी रूम में खड़े, मैं मेरे घर में खड़ा हूं, है ना। बुद्धि बाउंड्री लगा लेती है, यहां से यहां तक ये मेरा एरिया है। जैसे एनिमल्स भी बाउंड्री लगाते हैं, और मनुष्य आत्माएं समुद्र में भी बाउंड्री लगाया है, स्टेट में भी बाउंड्री है, टाउन में भी बाउंड्री है। तो हमारे घर में भी क्या किया है, हमने बाउंड्री लगाया है। इसलिए बाबा कहते हैं, जब वहां सभी आप बुद्धि द्वारा बाउंड्री लगा सकते हो बच्चे, क्या रूहानियत में बाउंड्री नहीं लगा सकते हो क्या। माना जहां मेरा बनाया है, वहां जो क्या है, एरिया, कंपाउंड क्या है, बुद्धि है, सूक्ष्म रूप में। जहां आप मेरा बनाते हो, वहां और कोई लोग न आए, बिल्डिंग बनाने के पहले क्या बनाते हो, कंपाउंड बना के अपने जगह सेव कर लेते हो। तो वैसे ही बुद्धि का फेरा माना सिक्योरिटी वहां है, तो माया रूपी बाजू घर वाले आपके घर के अंदर नहीं आ सकते हैं। चोर भी नहीं आएगा और कुत्ता भी नहीं आएगा, कोई भी अनवांटेड व्यक्ति, अनवांटेड चीज, एनिमल आपके पास नहीं रहेगा। क्यों, यू आर, वहां से क्या है, सिक्योरिटी है। इसी लौकिक में मेरा, हमारा जो घर है उस सर्कल में है, हमारे घर के आगे 24/7 पुलिस का सिक्योरिटी रहता है, इसलिए हम सेफ है, सदा पुलिस वहां रहते हैं, है ना। इसी लौकिक में सिक्योरिटी रखते हैं, तो रूहानियत में भी क्या करो, बुद्धि का सिक्योरिटी रखो। उस सिक्योरिटी के अंदर सदा ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सुख, और सिंपल, अपने घर में आप किसको रखना चाहते हो, सिंपल, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे साधन, और किसी को आने के लिए वहां क्या है, नॉट अलाउड। आएगी तो भी जस्ट लाइक ए गेस्ट में आ जाइए, भोजन खा के चले जाइए, आना नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर है। हमें हमारे परिवार वाले ही यहाँ रहना चाहिए, और किसी को हम आने के लिए नहीं देंगे। आने के लिए देंगे तो भी विथ परमिशन, फोन करके आना चाहिए।
इतना सुंदर बात है। पहले जमाना ऐसा था कि कोई भी रिश्तेदार किसी के घर में बिना बुलाए जा सकते थे, रह सकते थे, भोजन खा के आ सकते थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है, क्या मैं आज आ जाऊं? वहां से आता, नहीं नहीं नहीं, आज हम बिजी हैं, ऑफिस में काम है, आज नहीं, एक हफ्ते के बाद आइएगा। जब वो लोग परमिशन देंगे तभी हमें आना पड़ता है। ऐसे दुनिया बन चुका है ना। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे मैं तो ऐसा नहीं हूं, मेरा घर में आपको सदा क्या है, स्वागत है, कभी भी आ सकते हो। तो जैसे लौकिक को, चीजों को, व्यक्ति को मेरा बनाया है, बुद्धि का फेरा रखा है, ऐसे भगवान को भी अपने घर में लेकर आओ और फेरा लगाओ। माना, सिंपल बात बाबा ने कहा, फेरा माना जब बुद्धि द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहते हो, फाइनल समरी ऑफ द स्टोरी, अनुभव करते रहते हो, तब आपसे क्या होता है, व्हाइट एनर्जी माना ओरा, सूक्ष्म शरीर की चार्ज्ड बन जाता है, एनर्जाइज्ड। वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, परमात्मा का एनर्जी क्या होता है, आपको इतना प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि रात में भी जितना आपके घर में बल्ब है, रोशनी है, चोर आ नहीं सकता है। तो वो बुद्धि का जो अनुभव आप निरंतर करते रहो, माया आने को वहां चांस नहीं रहता है। किसी के घर में लाइट है, चोर सोचता है इसके घर में कोई जगा हुआ है, तो मैं अभी अंदर जा नहीं सकता हूं, तो और घर में चला जाएगा। किस घर में जाएगा? जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोशनी नहीं है, जहां कंपाउंड नहीं है, जहां प्रोटेक्शन नहीं है। तो बुद्धि द्वारा निरंतर अनुभव करते रहो, वही अनुभव माया से आपका प्रोटेक्शन का काम करेगा। वही रामायण में लक्ष्मण ने 3 लाइन खींची थी, माना बुद्धि संस्कार सीता को, इससे बाहर मत जाना, माया रावण आ जाएगा। ये हमारा ही कहानी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।